बहुत पहले की बात है, जब शहरों में घड़ियां हर दीवार पर नहीं होती थीं, तब पहाड़ों के बीच एक गांव बसा था, समरवन। इस गांव की एक अजीब पहचान थी। यहाँ लोग वक्त को नापते नहीं थे, न घंटी से न कैलेंडर से। सुबह का मतलब होता था जब धूप घर के आंगन तक आ जाए, शाम का मतलब जब चूल्हा ठंडा हो जाए और कहानी गरम। लोग कहते थे, समरवन में वक्त रुकता नहीं, बस धीरे चलता है। गांव के बाहर जंगल के बिल्कुल बीच एक दरख्त खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी छाल पर मौसम अपनी लकीरें छोड़ चुके थे। उसकी जड़ों के पास हमेशा ठंडी मिट्टी रहती और पत्तों से हल्की सी टिक टिक की आवाज आती, जैसे 1000 घड़ियां सांस ले रही हों। इस दरख्त का नाम था वक्त वृक्ष। बच्चे उसके पास खेलने नहीं जाते थे, बड़े उसका नाम धीरे से लेते थे, क्योंकि कहानियों में कहा जाता था ये दरख्त कुछ लेता है और कुछ देता है। सिर्फ वही इंसान यहाँ आता था जिसे अपनी जिंदगी से शिकायत होती। समरवन में रहती थी मीरा। मीरा को लगता था कि ये गांव उसके लिए छोटा है, सपने उसके बड़े थे, पर सांस हमेशा तेज। जब लोग शाम को बैठकर बातें करते, मीरा सोचती, इससे कुछ हासिल नहीं होता। जब माँ कहानी सुनाती, मीरा बेचैन हो जाती। माँ आज नहीं, मुझे काम है। पर माँ सिर्फ मुस्कुराती, जैसे वो जानती हो कि कुछ चीजें समझाने से नहीं, खो देने से समझ आती हैं। एक सर्दी की रात जब हवा ज्यादा तेज थी, माँ अचानक गिर पड़ी। उसकी सांस भारी थी, आंखें आधी बंद। गांव के वैद्य ने कहा, वक्त कम है। ये शब्द मीरा के दिल में चुभ गए। वक्त कम? उसने तो हमेशा कहा था, मेरे पास वक्त नहीं है। उस रात मीरा ने पहली बार वक्त को ढूंढने का फैसला किया। जंगल अंधेरा था, रास्ते पर सिर्फ पत्तों की आवाज थी और बीच में वक्त वृक्ष। उसके पास पहुंचते ही मीरा को लगा जैसे उसकी सारी यादें एक पल को रुक गई हों। उसने कांपते हाथ दरख्त पर रखे। मैं अपना वक्त दे सकती हूँ, उसने कहा, पर मेरी माँ को बचा लो। पत्ते हिले, हवा ने सांस रोकी और मीरा के अंदर जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया। सुबह माँ जिंदा थी, हंसी कमजोर थी पर जिंदा थी। पर मीरा को कुछ खो गया था। उसे याद नहीं आ रहा था कि माँ की आवाज़ बचपन में कैसी लगती थी। वो महसूस तो करती थी, पर महसूस याद नहीं रहता था। फिर भी मीरा ने खुद को समझा लिया, ये छोटी कीमत है। जिंदगी तेज हो गई, मीरा आगे बढ़ने लगी। गांव के बाहर काम मिला, नाम बना, लोग पहचानने लगे। और हर बार जब जिंदगी में कोई रुकावट आती, मीरा जंगल चली जाती। कभी उसने इज्जत मांगी, कभी जीत, कभी आसान रास्ता, और वक्त वृक्ष ने हमेशा दिया। बदले में मीरा ने खोना सीखा। उसे याद नहीं रहा कि उसका पहला दोस्त कौन था। उसे याद नहीं रहा कि आखिरी बार कब खुलकर रोई थी। उसके दिन भर गए, पर लम्हे खाली हो गए। सालों बाद मीरा शीशे के सामने खड़ी थी। चेहरा वही था, पर आंखों में वक्त नहीं था, सिर्फ थकान थी। उस रात उसने घड़ी उतारकर जमीन पर रख दी और बिना देखे जंगल चल पड़ी। वक्त वृक्ष अब पहले जैसा चमकता नहीं था, पत्ते कम हो गए थे। मीरा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं खुद चाहिए। वक्त वृक्ष चुप रहा। सिर्फ एक पत्ता गिरा। उस पत्ते पर लिखा था, जो वक्त बांट कर जिया जाता है वो कभी दिया ही नहीं जा सकता। मीरा रोई, पहली बार बिना जल्दी के। अगले दिन से उसने वक्त को मांगना छोड़ दिया। उसने वक्त देना शुरू किया। माँ के साथ चुपचाप बैठना, बिना बात के। बच्चों के साथ मिट्टी गंदी करना, बिना मतलब के। और जैसे जैसे मीरा जीने लगी, वक्त वृक्ष सूख गया, क्योंकि अब कोई अपना वक्त बेचने नहीं आता था। और समरवन फिर से वही बन गया, जहाँ लोग घड़ी नहीं देखते थे, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में वक्त पहचान लेते थे। जो वक्त हम चीज़ों के लिए कुर्बान करते हैं, वो हमें अंदर से खोखला कर देता है, पर जो वक्त हम लोगों के साथ जीते हैं, वही हमें पूरा बनाता है।